भंडार घर में बुलाया है। हो सकता है चाची जी हो, कोई काम पड़ गया उन्हें। भाई जी मने ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके दिमाग में ना कोई गड़े चल रहे हो। आज से पहले मुझसे जुड़ा हुआ कोई मौका हो और ये अज्जू इतना खुशी खुशी काम करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अबे ओ रुक, देखा मैंने पूजा के लिए है के? भाई जी मिठाई है लोगों में बांटने के लिए। ठीक है चलो। अबे ओ रुक। हाँ भाई जी। तने कौन सी रेस जीतनी है कि एज में? पूजा के फूल है भाई जी। ठीक है सही जगह रख देना, जाओ। ठीक है भाई जी। अब इसमें क्या है? नील भाई जी पे चढ़ाना है। चलो अबे ओ रुक। अब यो भी नील भाई जी पे चढ़े हो के? ये तो चूना है, मालकिन ने पूजा की रूम की पुताई के लिए मंगाया था। ठीक है चल। ठीक। एक मिनट। तूने सारी तैयारी कर रखी है ना? जी भाजी। तो फिर सारा सामान कहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी ढिंगिया कर रहा था साला इतनी देर तक? कुछ ढूंढ रहा है क्या? ना ना अनिल, मैं सुबह देख रहा था अर्जुन में कोई कमी तो नहीं रहेगी, सब ठीक है। अच्छा तब तो तू जरूर दूध की बाल्टियां ही ढूंढ रहा होगा ना? पंडित जी ने मंगवाई है ना मेरे अभिषेक के लिए। बंटी हाँ तो अज्जू 4 दिन पहले मैंने सब कुछ भुला के तेरे से दोस्ती की थी और तूने भी बड़े चाव से मेरे से हाथ मिलाया था, याद है ना? और तू 4 दिन में ही पलट गया। मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट भी तूने करवाया, यो मने पता है। मैंने मार ना सका तो तूने नया तरीका ढूंढ लिया, दूध की जगह चूना पानी लाकर।
आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और चाची जी? वो आपको है ना भंडार घर में बुलाया है। किसने? वो तो पता नहीं। इसका मतलब आपने मुझे यहाँ बुलाया है? मैंने? हाँ आपने। आपके अलावा और कोई दिख रहा है आपको यहाँ? नहीं दिख रहा ना? मैं भी पागल हूँ, कैसे बातों में आ जाती हूँ लोगों की। अब मैं समझी कि मेरे मना करने पे भी आप बुआ जी की मदद क्यों करने आए, क्यों आप मेरा पीछा करते करते मेरे ससुराल तक आए। मैंने आप पर दोष लगाया था कि आपने नील का एक्सीडेंट कराया, तो आप सबके सामने मुझे दोषी ठहराना चाहते हैं। मैंने आपकी कितनी मदद की, हर बार बचाया है आपको, और आप पर इस बार नहीं। इस बार सिर्फ घर वालों को नहीं, मैं नील को भी आपकी सच्चाई बता के रहूंगी। रुकिए आप। बस। और नहीं कहेंगी आप। मैं कुछ नहीं कहता, इसका यह मतलब नहीं कि आप कभी भी कुछ भी आकर सुनाकर चली जाएंगी। आज मैं बोलूंगा और आप सुनोगी। छोड़िए मेरा हाथ। लाग गया तने इस बात का बहुत गुरूर है कि दार जी तेरे पे आंख बंद करके विश्वास करे हैं। तने के लगा तो कुछ भी करता रहूंगा और जीत तेरी होगी, है ना? तभी तो ये जानते हुए कि मेरा अभिषेक सबके सामने होगा, उन्हें दूध की जगह चूड़ा पानी रखवाया कि नहीं? बोलना। हाँ, मैंने पता है तू हाँ नहीं कहेगा, फिर भी मैं हाँ कह देता हूं। हाँ हाँ हाँ। पर फिर भी अज्जू, मेरा दिल कितना बड़ा है, मैं तेरे एक बार और माफ करने को तैयार हूं। जितनी शिद्दत के साथ तू दारजी के लिए काम करता आया, बिल्कुल वैसे ही मेरे लिए काम कर। मैं तेरा माफ कर दूं। बोल ना। और अगर अन्य ये रास्ता पसंद ना है ना, मेरे पास एक और तरीका है। मैं अभी के अभी यहां दारजी ने बुलाता हूं और उन्हें ये बाल्टियां दिखाता हूं, और फैसला तो वो कर ही लेंगे ना। और मैंने पूरा यकीन है कि दारजी को अगर पता चल गया कि तूने उनके पोते को मारने की कोशिश करी है, वो तुम्हें जिंदा तो छोड़ेंगे ना। तो सोच ले, तू मेरे ते दोस्ती करेगा या दारजी से दुश्मनी लेगा? फैसला तेरे हाथ में है। शायद तन्ने लागे कि मेरे नाम के साथ चौधरी लगा है तो मन्ने करनाल की राजगाड़ी खैरात में मिल रही है, लेकिन नहीं अज्जू, मैं हमेशा तुझसे एक कदम आगे रहता हूं, हमेशा, और तू मेरे से पीछे। समझ गया? और तू कब दूध को चूड़ा पानी बनाएगा मैंने सब पता चल जाता है। तो तू इस गाड़ी का, राजगाड़ी का ड्राइवर बनने के लायक तो बिल्कुल ना है, और कोशिश भी मत किया कर। मगर मैं तने अपना खलासी बनाने को तैयार हूं। तो सोच ले, फैसला तेरे हाथ में है,
तू क्या करना चाहता है और क्या नहीं। अच्छे से सोच समझ के फैसला कर लिए। ओ चूहे, ले जी अपने भाई ने डॉक्टर के पास। जी भाई जी। भाई जी यू क्या किया आपने भाई जी? भाई जी आपने उसे ऐसे ही जाने दिया? इस बार तुम्हारे पास सबूत भी था भाई जी। ना बंटी, भले ही झूठी सही, पर मैंने अज्जू से दोस्ती रखनी पड़ेगी, वरना तो ये दार जी के नाम पे काले धंधे कर रहा है उसका पता कैसे चलेगा। और जिस दिन मैंने पता चल गया कि कौन कौन से काले कारनामे कर रहा है, उस दिन मैं इसकी गर्दन दार जी के सामने काटूंगा। रोशनी का है आपने पता है? भाई आपने मालूम है ना? ए ट्विंकल, तेरी गैल थी ना, तू बता कहाँ है रोशनी? बोल भाभी, आपने मालूम है क्या? आप रहने दो भाभी। रील छोरे, ढूंढने एक न गई थी या दूसरा भी गैप है? ये तो भाभी ने बताया नहीं, इसे भी ढूंढना है। नील भी दिखाई ना देवे, दोनों फिर साथ ही में होंगे शायद। हाँ दीदा, रोशनी और नीला साथ में ही होंगे। आप टेंशन ना लो। एक काम ना हो सके ऐसा ढंग से, न आओ देखा न ताओ, ये न छोटे साहब की हंगामा मचा दिया। चिंता ना करो मार्किन, मैं देख के आऊं छोटे साहब ने। हाँ ठीक है। ये हो गया भाभी जी हैं? अरे मैंने तो कोठरी में आकर और रोशनी ने एक साथ बंद कर दिया था और कुंडी भी लगा दी थी, पर आप इतना सा काम ना कर सकी कि नील को भेज देती हैं? चुप कर। मैंने कहा हाथ छोड़िए मेरा। साबित कर दिया ना आपने, जो मैं सोच रही थी वो सच है। आप Oh, for God's sake, please stop. Stop, रोशनी। And let's get all of this cleared out. क्या क्या है आपकी गलतियों की लिस्ट में? हाँ, क्या है? नहीं, गिनवाने की जरूरत नहीं, मुझे अच्छे से याद है। पॉइंट नंबर 1, मैंने आपको यहां नहीं बुलाया। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं अपने सारे जरूरी काम छोड़कर आप पर टाइम वेस्ट करूं। मैं यहां डीजे की बेटी को ढूंढने आया था। पर यह बात आपको क्यों याद रहेगी? यह बात तो आप भूल जाओगी ना। नंबर 2, आपके अलावा मेरी जिंदगी में और कई और इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनके लिए मैं जीना चाहता हूं। तो मुझे कोई शौक नहीं है कि किसी का मर्डर करके वो चार्जेस पे फांसी पे चढ़ जाऊं। तो फॉर द लास्ट टाइम मैंने नी का एक्शन नहीं करवाया। Why don't you get that? मैं जानता हूं डांस को लेके मैं कुछ ज्यादा ही कमिटेड हूं, ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हूं, एंड मैं चाहता था कि आप कि एक टैलेंटेड डांसर को उसकी पहचान मिले, कि दुनिया को उसका टैलेंट दिखे। सिर्फ इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, और सिर्फ इसलिए। लेट्स नॉट फॉरगेट कि ये सब आपने शुरू किया था, मैंने नहीं। डांस आपने पहले किया था। रोशनी, मुझे कोई सपना नहीं आया था कि रोशनी बहुत अच्छा डांस करती है, मुझे उसे समझाने की कोशिश करना चाहिए। मुझे कोई सपना नहीं आया था। आज तुम्हारी हर गलतफहमी खत्म करूंगा। बोलो, और किस किस बात की सफाई चाहिए? बोलो। और हाँ, सही और गलत, प्लीज ये मॉरल लेक्चर मुझे मत देना, क्योंकि अगर आप सच में सच्ची इंसान होती ना, तो डांस करने के बाद वो बात छुपाती नहीं आप। हुई है मुझसे गलती, किया है मैंने डांस। आप भी तो कोई मौका नहीं छोड़ते हैं ना मेरे उस जख्म पर नमक लगाने का। क्यों बार बार उसे कुरेदते रहते हैं आप? क्या सुनना चाहते हैं? यही ना कि मैंने डांस किया है? हाँ किया है,
किया है मैंने डांस, किया है डांस, किया है, किया है, किया है। खुश नाचे से मन्ने जल्दी से छोटे साहब ने यहाँ भेजना होगा। रानी, नील का अभिषेक। रुको कल्याणी, पिताजी मुझे लगता है कि नील का अभिषेक रोशनी को करना चाहिए। चौधरी साहब, पूजा की सारी तैयारियां हो गई से अड़ेल बेटा को बुला लो। रानी जी। मार्किन, छोटे साहब मिल के तू पागल हो गई है के? तू गई थी ना उसे ढूंढने, तो कहाँ है नील? मार्किन, मन ने तो सारी जगह ढूंढ लिया पर मन ने वो कहीं ना मिले। ऊपर से दूसरी मुसीबत यूं है, रोशनी कभी भी कमरे से बाहर आने की कोशिश कर सके है। छोटे साहब ने अब देखे अभी भंडार कर भेजना पड़ेगा। अगली बार से सोच समझ के करेगा जो करना। तो देखियो अगली बार में। अरे थारा भड़ा हो। अंकल जी, यो आपने क्या किया? अब जानबूझ के थोड़ी ना किया है, देखकर तो तुम्हारे भाई जी भी चल सकते थे। और इतना रो क्यों रहे हो? कौन सा इसने कुछ पहना है जो इसके कपड़े खराब हो? वो आइटम नंबर कौन थी? शरीफ घर की छोरियां ऐसी टोट टके की औरतों के लिए ना बातें ना किया करे। बच्ची है, बच्ची बन के रहे। हाँ हाँ, बोल ले ट्विंकल, बोल ले। और वैसे भी मैंने दिवाली वाले दिन तूने बहुत सुनाया था, अब हिसाब बराबर हुआ। ठीक है, जाने दिया। अरे अब खड़ी क्या है, जाना लेकर जाओ उसे जल्दी। जी मार्किन। छोटे साहब। नील, दीदार जी आजा छोरे, पंडित पूजा शुरू करें। सारी के धरे पर पानी फिर जाएगा। अगर नील पूजा में बैठ गया तो इसे वहां से उठा ना पावेंगे और ये रोशनी और आकर्ष को बंद कमरे में साथ देख ना पावेगा। आजा छोरे, इधर आजा, पंडित पूजा शुरू करें। आसन ग्रहण करो। नहीं रानी, नील का अभिषेक। जी। रुको कल्याणी, पिताजी मुझे लगता है कि नील का अभिषेक रोशनी को करना चाहिए। दशहरे वाले दिन पूजा करके नील ने इस घर की जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठा ली थी। अब जब उत्तरदायित्व तो अगली पीढ़ी को सौंपना ही है, तो रोशनी को भी कल्याणी का हाथ बटाना चाहिए, इस घर की जिम्मेदारियां उठानी चाहिए। और क्यों ना इसकी शुरुआत आज से ही की जाए। बात तो तू ठीक कहे वे, अगली पीढ़ी ने भी जिम्मेदारियां तो लेनी ही होगी। तेज मिर्ची को तो इसके घर वाले भी मिर्ची लगा रहे हैं। मैंने कहा था ना छोरे, चिंता की कोई बात ना है। देख, पर रोशनी है कहां पे? भारी हार खुद ब खुद जीत में बदलने वाली से बेचारी रोशनी। दारजी, रोशनी को मैं ले आता हूँ। ये छोरी भी ना
पता ना कहाँ गायब हो जाए, कहीं नहीं मुसीबत खड़ी ना कर दे। अरे कुछ नहीं ऐसा होगा। मैं देखता हूँ माँ। आप चाहे जो कर लो, नील का अभिषेक मैं ही करूंगी। जो मैं आज तक कर रहा हूं ना, आपकी खुशी के लिए लड़ रहा हूं मैं। बस खुद से झूठ बोलना बंद करिए। बहुत खुश थी मैं अपनी जिंदगी तब तक जब तक आप मेरी जिंदगी में नहीं आए थे। आपको लगता है ये सब मैंने अपनी खुशी के लिए किया? जो मैं आज तक कर रहा हूं ना, आपकी खुशी के लिए लड़ रहा हूं मैं, सिर्फ आपकी। मेरी खुशी तो मेरी खुशी की इतनी पड़ी है ना, सुनिए मुझे किस चीज में खुशी मिलती है। मुझे अपने पापा जी को खुश देखकर खुशी मिलती है। मुझे दुनिया की सारी खुशी मिल जाती है उनके चेहरे पर एक मुस्कान लाकर। ये बात मैं 1000 बार आपको समझा चुकी हूँ, मगर ये छोटी सी बात आज तक आपको समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि आप समझना नहीं चाहते। मतलबी हो चुके हैं आप, इतने मतलबी कि अपना सपना डांस मुझ पे थोप रहे हैं, ये जानते हुए भी कि हमारी दुनिया, हमारा समाज, हमारे सपने सब अलग है। क्यों? किस लिए आप अपना सपना और मुझे एक ही तराजू में तोले जा रहे हैं? क्यों? नो, झूठ बोल रही हूं। झूठ मुझसे, अपने पापा जी से, पूरी दुनिया से, और सबसे ज्यादा झूठ आप अपने आप से बोल रही हैं कि जो आप हो वो दिखती नहीं हो। असली रोशनी तो कोई और है, उसकी खुशी कहीं और छुपी हुई है। कब तक दूसरे लोगों के लिए दबती रहोगी रोशनी? कब तक अपनी खुशी छुपाती रहोगी दूसरे लोगों के लिए? कब तक वैसे जियोगी जैसे जैसे वो चाहते हैं, जैसे पूरी दुनिया चाहती है? कब तक? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं खुश नहीं हूं? मैं बहुत खुश हूं। आपको गलतफहमी हुई है, सब आपकी मन की उपज है जिसे आप सच मान रहे हैं। बल्कि पता है सच क्या है? सच तो यह है कि सिर्फ आप अपनी खुशी के बारे में सोचते हैं। अगर आपको मेरी खुशी की थोड़ी सी भी परवाह होती ना, थोड़ी सी भी, तो आप यूं पीछा करते करते मेरे ससुराल तक नहीं आ जाते। बस खुद से झूठ बोलना बंद करिए। आप मेरी नहीं अपनी खुशी के लिए मेरे पीछे आए हैं। बहुत खुश थी मैं अपनी जिंदगी में, बहुत खुश, तब तक जब तक आप मेरी जिंदगी में नहीं आए थे। आप बाहर की तरफ क्यों जा रहे हैं? एक काम कीजिए, मैं भंडार घर में देखना भूल आई, तो आप दिखाइए ना।